kg 77,000 kg प्लास्टिक बैग्स जो है वो पकड़े हैं। अभी बेसिकली प्लास्टिक बैग्स जो है वो स्मगल होके आ रहे हैं ईरान से, तो किसी भी किस्म के प्लास्टिक बैग्स क्वेटा में अलाउड नहीं होंगे। क्योंकि अभी हमारे जो एक्ट के तहत जो ये यूज़ ऑफ प्लास्टिक एक्ट है, इसके तहत 50 माइक्रोन से कम कोई भी प्लास्टिक अब मतलब नहीं चलेगी कोटा में ना। इस टाइम पे भी 60 तंदूर सील्ड हैं जिनके बंदे जेल में बैठे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने एक रेड किया कल रात को प्लास्टिक बैग्स के ऊपर। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA वाले जो है इसको देख रहे हैं और प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया है। उसकी जो आगाही मुहिम थी वो अप्रैल और मई के जो मंथ्स गुजरे हैं उसके अंदर की गई। उसके बाद एक डेडलाइन हमें दी गई कि जून के महीने के बाद जो है वो किसी भी किस्म के प्लास्टिक बैग्स कोयटा में अलाउड नहीं होंगे। ये बेसिकली हमारा एक स्टेप है टूवर्ड्स प्लास्टिक फ्री कोयटा, कि जहाँ पर जो बैग्स स्टैंडर्डाइज्ड बैग्स हैं जो EPA ने मंजूर किए हुए हैं वही प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा कोई बैग्स प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं होंगे। अभी बेसिकली प्लास्टिक बैग्स जो है वो स्मगल होके आ रहे हैं ईरान से, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम था जहाँ पे वो स्टोर होते थे। कल रात को AC कुशलाक जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे ऑपरेशन के लिए EPA के साथ, उन्होंने और EPA की टीम ने 77,000 kg प्लास्टिक बैग्स जो है वो पकड़े हैं और उनको हमने EPA के हैंड ओवर कर दिया है। और ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लास्टिक बैग्स का रेट है, और ये पूरे कोयटा के अंदर ये प्लास्टिक बैग्स जो है वो फराहम किए जाते थे। यहाँ पर एक फैक्ट्री है सरियाब के एरिया में, आज़ादगंजी में, जो पहले ये बैग्स बनाते थे उनको हमने मना कर दिया। उसके बाद अब ये बैग्स वहाँ पे नहीं बन रहे। वहाँ पर EPA के स्टैंडर्डाइज्ड प्लास्टिक बैग्स बनते हैं जो अब मॉल्स के अंदर और बाकी शॉप्स के लिए भी ओपन है। ऑन डिमांड वो बनाते हैं, जिसको चाहिए वो वहाँ से बैग उस फैक्ट्री को बता सकता है, वो आपको बैग्स बना के देंगे। 3-4 किस्म की उसकी जो है ना वो ऑप्शंस हैं। जो प्लास्टिक बैग्स हैं क्योंकि वो इसने भी बंद कर दिए फैक्ट्री ने बनाना, तो अब स्मगल होके ये ईरान से और उधर से स्मगल होके आ रहे थे। तो जो स्मगलिंग वाले प्लास्टिक बैग्स थे वो कोयटा में यूज़ हो रहे थे, जिसको भी हमने पकड़ा है और वो गोदाम हमने सील कर दिया है और प्लास्टिक बैग सारे EPA के हमने हैंड ओवर कर दिए हैं। और इंशाल्लाह हमारी ये जो कार्रवाइयाँ हैं अगेंस्ट दी प्लास्टिक बैग्स ये जारी रहेंगी। इन प्लास्टिक बैग्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो हम सफाई की मुहिम कर रहे हैं उसमें टन्स प्लास्टिक बैग्स हम रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कोयटा के अंदर जो गंदगी है या जो नाले चौक हो रहे हैं, जो आपका बारिश होती है, मानसून रेंज होती हैं, आपका पानी फ्लो नहीं करता है, सारा इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से। तो इन प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मेरी जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो अपने साथ ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो अपने साथ ये बड़े बैग्स लेके जाएं। इनके अंदर वो शॉप से चीज़ें लें ताकि ये प्लास्टिक बैग्स को वो लोग भी जो है वो एक्सेप्ट ना करें और हम भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो ताकि हम मिल के जनरल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सारों की जो सपोर्ट है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर, उसके साथ हम इसको बेहतर फॉर्म में प्लास्टिक फ्री कोयटा की तरफ जाएँ। पुलिस के साथ हमने अभी और भी ऑपरेशंस प्लान किए हैं। सारी सिक्योरिटी जो है वो हमें पुलिस की तरफ से SSP ऑपरेशन साहब बैठे हैं हमारे साथ, तो वो हमें दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी और हमारा जो मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोयटा को प्लास्टिक फ्री किया जाए और प्लास्टिक बिल्कुल कोयटा से ख़त्म कर दिया जाए। जी कोई किसी के क्वेश्चन है? सर ये कानून के तहत ये था कि 50 माइक्रोन जो बैग्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे, लेकिन अगर देखें कोयटा में जितना भी प्लास्टिक है कानून के बाद, यानी कि जब ये बिल आया उसके बाद कोयटा शहर में, बल्कि ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में चूँकि बॉर्डरिंग एरियाज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये आप बता रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा कोई रेड हुआ है जिसमें इतनी बड़ी सतह पे जो है प्लास्टिक कब्जे में लिया गया है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में प्लास्टिक आता रहा है, क्योंकि कानून में यह था कि जो 50 माइक्रोन है वो कोयटा में या बलूचिस्तान में खुद ये प्रोड्यूस होगा। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा देखें, जो नया एक्ट आया जो गवर्नमेंट ने पास किया उसके अंदर एक डेडलाइन थी। उसमें था कि पहले आप अवेयरनेस दें लोगों को। अप्रैल और मई के मंथ में अवेयरनेस सेमिनार्स DG EPA ने और हमने मिल के कंडक्ट किए। उसमें ताजिर बरादरी को बुलाया, उसमें हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाया, उनको बताया कि जी प्लास्टिक बैग हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये हमारा प्लान है, ये हमारी डेडलाइन डेट है। जिनके पास भी प्लास्टिक बैग्स हैं वो इस डेडलाइन डेट तक इसको ख़त्म करें और दूसरे बायोडिग्रेडेबल बैग्स पे जो आप बता रहे हैं जो स्पेसिफाइड हैं उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएं।
जो लोग कुछ लोगों ने मॉल्स वालों ने सबसे फर्स्ट स्टेप में मॉल्स ने इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जी हम शिफ्ट करेंगे, तो वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो बन रहे हैं फैक्ट्री से वो मॉल्स के लिए बन रहे हैं। जो छोटी शॉप्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनको उसके लिए फिर अंजुमन ताजरान को हमने इन्वॉल्व किया और उनको बताया कि जो हमारी डेडलाइन है इस एक्ट के तहत जो EPA ने हमें बताई है, दैट इज़ मंथ ऑफ जून के बाद से जो है वो प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आज हम जिस डेट पे बैठे हुए हैं प्लास्टिक बैग्स ममनू है कोयटा के अंदर। उस पहले तो हमारे पास एक रूम में डेट अवेलेबल थी ना, तो उस पर अवेयरनेस भी चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता रेट्स भी चल रहे थे, शिफ्टिंग भी चल रही थी, बट दैट डेडलाइन इज़ एंड। अब हमने जो है वो इसको ख़त्म करना। सर ये तो एक आम रूटीन की बात है सर, जो ईरान से मतलब स्मगल होती है कोयटा, मतलब यहाँ पे FC की भी चेक पोस्ट होती है, पुलिस की भी होती है, लेवीज़ की भी होती है सर। तो इन चेक पोस्टों पे जो ये ट्रक गुजरते हैं तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए जी, ये इस तरह नहीं है। प्लास्टिक बैग्स हैं, छोटी चीज़ें हैं, कोई बसों में भी ला रहे होते हैं, लोग बैग में भी ला रहे होते हैं। ये मिक्स करके जो है जहाँ पे एक हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं वहाँ पे तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि ये छोटी चीज़ है, छोटी छोटी फॉर्म्स में मुख्तलिफ छोटे छोटे चंक्स में आती है, तो और यहाँ पे इस गोदाम पे आके जमा होती है, बहुत सारे लोग लाते होंगे। तो अभी हमने बंदे पकड़े हैं और उसके ऊपर हम बंदे हमने पुलिस के हवाले किए हैं, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे आती है और इसके खिलाफ कार्रवाई, और आगे फर्दर इसको कैसे रोका जा सकता है वो करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, इसकी मालियत कितनी होगी जो पकड़ा गया इसमें प्लास्टिक बैग से? मालियत अब देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि 70 to 80 मेट्रिक टन जो है ये इसका सामान है, तो इसकी मालियत अब एग्जैक्ट हम श्योर नहीं है कि कितनी हो सकती है, ये एस्टिमेशन करवाने के लिए। सर ये बताएं, ये जो कोयटा शहर में बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो है इसकी डिमांड कितनी है और इस वक्त ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो इस डिमांड को पूरी कर रहे हैं? असल में मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। मैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट हूँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में। तो पूरे पाकिस्तान में कोई 8000 फैक्ट्रीज़ हैं प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं, जो शॉपिंग बैग्स बनाती हैं, जिस पे 55 अरब प्लास्टिक बैग्स हर साल मैन्युफैक्चर होता है। पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। कोयटा में सिर्फ एक फैक्ट्री है तवक्कल फैक्ट्री के नाम से, जिसे हमने रजिस्टर कर लिया है। उसकी हमने पहले लेबॉर्ट्री करवाई, फिर हमने उसे रजिस्टर कर लिया। अब वो 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक अभी नहीं बना रही है, क्योंकि अभी हमारे जो एक्ट के तहत जो ये यूज़ ऑफ प्लास्टिक एक्ट है, इसके तहत 50 माइक्रोन से कम कोई भी प्लास्टिक अब मतलब नहीं चलेगी कोयटा में ना, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उस पर हमने पाबंदी लगाई है। 2 साल के बाद फिर एक एडवाइजरी कमेटी बनी है इसके तहत, एक्ट के तहत, वो फिर सजेस्ट करेगी कि इसका नेमल बदल क्या होना चाहिए, अल्टरनेट। तो इस तरह से मतलब इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्लास्टिक से पाक करेंगे। सर अब जो रिसाइकलिंग फैक्ट्री है इसमें तकरीबन 2012 में, फिर 19 में, फिर 14 में टाइम टू टाइम ये बंद होता रहा। वहाँ पे जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, तो ये वो अभी किस स्टेज पे है रिसाइकलिंग प्रोसेस? देखिए वहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है। वहाँ अब इसका जो हमने इनकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करवा दी, अब ये 50 माइक्रोन ही बना रही है। हमसे रजिस्टर्ड है EPA से जब ये रजिस्टर्ड होगी, फर्दर दो फैक्ट्रीज़ ने भी, उनके मालिकान ने भी हमसे NOC ली है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं की है। हमने उनको पहले से बता दिया कि जी 50 माइक्रोन से कम आपने प्लास्टिक अब नहीं बनानी। हमारा जो सबसे बड़ा दर्द सर है वो ईरानियन प्लास्टिक है, जो ईरान से स्मगल होकर आती है, किसी भी तरीके से यहाँ आ जाती है, पहुँच जाती है और शहर में ये बिकती है। तो ये सबसे बड़ा दर्द सर ये है। और पंजाब से भी कुछ प्लास्टिक आती है, सिंध की तरफ से भी कुछ आती है। तो फैक्ट्रीज़ हमारे यहाँ बलूचिस्तान में नहीं है। हमारे बलूचिस्तान में तो ये एक ही फैक्ट्री, पूरे बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोयटा में ही है। 1-2 फैक्ट्रीज थी, वो ईरान शिफ्ट हो गए, उन पर हमने सख्तियाँ की थी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो ईरान शिफ्ट हो गए। तो एक ही फैक्ट्री बची है जो अब 50 माइक्रोन्स बना रही है। और जितने बड़े आपके यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं या आपके जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो उन्हीं से अब मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं अपनी 50 माइक्रोन वाली। सर जिस बड़े बैग्स की तरफ आप लोग मासिस को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं शहर में बड़े बड़े पैसे लगाते हैं हमारी गवर्नमेंट, वक्तन फ़ौक़न हम लोग देखते रहे हैं, मगर जो छोटी चीज़ बहुत ही करामत चीज़ साबित होती है उस पर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपरली पब्लिक मैसेजेस नहीं चलाती। क्या ये आप लोग की मतलब वो कमज़ोरी वाली साइड नहीं है कि आप लोग बेहतर तरीके से पब्लिक मैसेजेस स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये एक्ट आया है 22 जुलाई 2023 को, इसका नोटिफिकेशन हुआ है, ये एक्ट पास हुआ है हमारा। इससे पहले एक्ट नहीं था।
अब हम इस पे कार्रवाइयाँ, फेज़ आउट प्लान था पहले हमारे पास कि 3 महीने के अंदर अंदर इसकी पहले इंपोर्ट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे पाबंदी थी एक्ट के पास होने के बाद, फिर उसके 3 महीने के बाद जो उसकी सेल और परचेज़ पे पाबंदी थी, फिर जो तीसरा उसका फेज़ था उसके अंदर उसके यूज़, उसके स्टोरेज और उसके डिस्प्ले पे पाबंदी थी। हमने जी तो जून में मतलब ये लास्ट आपका मतलब फिनिश होना था इसका जो फेज़ आउट प्लान था, लेकिन उसके बावजूद हमने बिलबोर्ड्स पे पूरे कोयटा में हमने पूरे बिलबोर्ड्स में लगाया, हमने एक्ट के तहत उर्दू में बाकायदा हमने वो की आपकी ब्रोशर्स हमने छपवाए, हमने वीडियो पैगामात हमने दिए, सेमिनार्स किए। डीसी साहब के दफ्तर में पहले हमने एक मीटिंग की प्लास्टिक एसोसिएशन के साथ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मीटिंग की। फिर उसके बाद हमने अपने यहाँ भी एक सेमिनार की, अपने ऑफिस में भी, वहाँ पे भी हमने उनको बुलाया। हम फर्दन इनको अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि एक रिटेलर के पास जाके वो ब्रोशर्स हमने मतलब उनको दिए कि जी प्लास्टिक पे एक आ गया है, अब आगे जाके हम इस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आपने अब इसको ख़त्म करना है चीज़ों को। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है सबसे बड़ा दर्द सर इसलिए है कि वो कोई भी बंदा उसी टाइम कोई फ्रूट लिया, कोई दूध लिया, उसी टाइम फेंक देता है और यही नालियों में जाती है और यही आपका सारा ड्रेनेज का सिस्टम कोयटा का ख़राब कर देती है। पूरे बलूचिस्तान की मैं बात करूँगा तो जो बड़ी मोटाई वाली प्लास्टिक होती है 50 माइक्रोन वाली, वो ज़्यादा चलती है। वो ये एक टेम्परेरी हमने फ़िलहाल 2 साल के लिए इसको 50 माइक्रोन तक लाएँ, उसके बाद एक अल्टरनेट ये सजेस्ट करेगी एडवाइजरी कमेटी, फिर हम देखेंगे कि इसको मतलब उसके लिए क्या नियम बदल होना चाहिए, कपड़े का होना चाहिए या कोई और चीज़। अच्छा सर, ये बताइए ये जो माल जब्त हुआ है इसका क्या करेंगे? दूसरा, ज़िला इंतज़ामिया जब भी कोई कार्रवाई करती है वो एक बार होती है, उसके बाद मतलब अगर कोई अवामी लोग या मीडिया किसी मसले को उठाती है तो फिर इंतज़ामिया जाग जाती है। प्लास्टिक बैग्स पर भी इसी तरह कार्रवाई चलती रहेगी या फिर जो एक बार हुआ है उसके बाद ये सिलसिला एक अरसे तक रुक जाएगा? देखें, ये जो टीम्स हैं वो EPA बेसिकली ये काम है EPA का। EPA को हम सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कि जब भी वो उनकी टीम्स जाएं रेड के लिए तो हम उनको सपोर्ट करें। हमारा एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटर AC कुशलाग EPA की टीम्स के साथ अटैच हैं। जिस टाइम पे भी ये हमें कहेंगे इंशाल्लाह हम इनके साथ कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहती हैं। आपको क्योंकि इस चीज़ का पता है कि इंतज़ामिया एट द सेम टाइम बहुत सारे और काम भी कर रही है, तो स्पेसिफ़िकली डेली बेसिस पे या विद इन अ वीक कोई एक आध कार्रवाई तो इस पर हम प्लान करते हैं EPA के साथ मिल के, ताकि बाकी चीज़ें प्राइस चेकिंग भी चलती रहे, फिर VVIP विज़िट्स हैं, सफाई हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, मानसून है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं ताकि सब चीज़ों को हम मैनेज करें। तो इंशाल्लाह जिस तरह EPA के साथ हमारा एक पूरा मंथ का प्लान बना हुआ है उस पर हमारे AC साहब उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें प्लास्टिक बैग नज़र आएंगे हम उनको वो करेंगे। इसके लिए डिस्पोज ऑफ पहले मरहले में हमने डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हमने काम स्टार्ट किया है, मतलब एंटी प्लास्टिक ड्राइव स्टार्ट की है। उसके लिए तमाम हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और हमारी EPA की टीम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में हैं, वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया है। हम फिर फर्दर आस्ता आस्ता फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आस्ता आस्ता आएंगे, लेकिन ये काम अब बंद नहीं होगा। अब जब ये स्टार्ट हो गया है तो चूँकि एक लॉ बन गया है ना, लॉ को जब लॉ बन जाता है तो उस पर कार्रवाइयाँ मतलब की जाती हैं और काम चलता रहता है। इंशाल्लाह इस पर हम करते रहेंगे। बाकी डिस्पोज ऑफ इसके लिए ये जितना भी हमने सामान पकड़ा है तो इसका जो एक तो हमने एक मीटिंग करनी है इसके हवाले से, इसके डिस्पोजल, लेकिन एक सजेशन ये है कि इसको हम रिसाइकिल करवाएंगे और इसकी हम 50 माइक्रोन्स की प्लास्टिक्स हम इससे बनवाएंगे इसी फैक्ट्री से, ताकि वो फिर लोगों में जी ऑप्शन जी ऑक्शन कर देंगे उसको हम, जो भी है मतलब उसको ऑक्शन कर सकते हैं। सर एक ही फैक्ट्री है तो क्या इस ऑक्शन की ज़रूरत होगी? ऑक्शन में देखें कोई भी बंदा ले सकता है। अगर किसी की पंजाब में फैक्ट्री है वो ले जाए, वहाँ से 50 माइक्रोन बैग्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दे, तो ऑक्शन तो हम ओपन करेंगे। उसका जो कानूनी तरीका है वो ऑक्शन क्या है, उसके बाद फिर अगर यही फैक्ट्री वाला आता है और इसी को दे के हम इसको 50 माइक्रोन में करते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी है तो हम उसको तो सारा वो चीज़ दे जी। आप ये जो कोई ग्राउंड का जो प्लास्टिक बैग है इसका तो साइज़ बहुत बड़ा है, कीमत भी ज़्यादा है, तो क्या ये आवाम के लिए महंगा नहीं पड़ेगा? नहीं, साइज़ बड़ा नहीं है इसका, इसकी सिर्फ मोटाई थिकनेस इसकी वो मोटी होती है। तो छोटे छोटे प्लास्टिक्स भी हैं इसके, इस तरह नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक होते हैं, इसकी सिर्फ मोटाई होती है सिर्फ, इसमें भी फिर बार बार यूज़ होता है।
चलो सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे क्रश प्लांट से कितने क्रश प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, कितने सील किए गए और इन आप चीनी और आटे के खिलाफ स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, तो उसकी क्या फर्क जी क्रश प्लांट्स जो हैं टोटल कोई 35 क्रश प्लांट्स हैं कोयटा में, वो सारे सील हो गए। हाई कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर ये सारे सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा में जो हमारी टीम्स हैं एसी और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो डेली इसको विज़िट करते हैं। हमें कुछ बीच में मिलती रहती हैं, कभी कोई न्यूज़ आती है किसी ने दोबारा से काम शुरू किया तो इमीडिएटली एक्शन। अभी हमने कोई अराउंड 15 बंदे अरेस्ट किए हैं, इसमें FIRs उनके ऊपर दिए हैं और हाई कोर्ट में हमने रिपोर्ट भी जमा कराई है कि जी इस टाइम पे क्रशिंग नहीं हो रही। उसके अलावा कुछ लोगों ने केसेस किए हुए थे, उसको भी हमने डिफेंड किया हाई कोर्ट में, तो उसमें भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप इसको उनके भी बंद कर दें। तो इस टाइम पे क्रशिंग इज़ नॉट अलाउड इन डिस्ट्रिक्ट क्वेटा किसी भी पॉइंट पे, और जो भी बंदा कोई क्रशिंग अगर कर रहा है तो हम इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं। अगर आपके नोटिस में हो तो हमें बताएं, इंशाल्लाह कोई क्रश प्लांट अलाउड नहीं है कोयटा में, वो बंद नहीं है। स्मगलिंग के हवाले से स्मगलिंग और चीनी, देखिए चीनी की तो ऑटोमेटिकली स्मगलिंग का उस वक्त होता है जब चीनी की प्राइसेस आप हों। इस टाइम पे चीनी की प्राइसेस स्टेबल हैं, हमारी कोयटा के अंदर चीनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। स्मगलिंग का तो उस वक्त होगा कि जब चीनी की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। इस टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, चीनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इसकी NOCs दे रहा है और वो भी बड़ा लिमिटेड NOCs दे रहे हैं, मतलब एक मंथ के अंदर पहले वो देखते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर कि किस तरह बन रही है रिक्वायरमेंट, तो फिर वो 4600 टन हम दे सकते हैं। तो वो पहले फ़ेज़ में 2400 टन देते हैं, फिर अगले फ़ेज़ में और देते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो अभी तक प्राइसेस स्टेबल है, अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है। आटे की प्राइसेस ऑलरेडी कम हो गई हैं। आटे की प्राइसेस इसलिए कम हुई है कि उसकी भी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी भी स्मगलिंग नहीं हो रही। स्मगलिंग उस वक्त होगी जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो। जी बेसिक बेकरी आइटम्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्राइसेस हमने नोटिफाई कर दी हैं। मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट जो और ACs जो हैं वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसके एक स्पेसिफिक डेज़ हैं कि हर वीक के अंदर एक दिन जो है मीट के ऊपर कार्रवाई है, एक दिन दूध के ऊपर कार्रवाई है, एक दिन नान के ऊपर कार्रवाई है। तो ये पूरा अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो 2 वीक्स बनते हैं एक चीज़ की दोबारा बारी आने पे। तो इस वजह से हमने कार्रवाइयाँ जो हम करते हैं हम आपसे शेयर करते रहते हैं। उसमें ईद के बाद 2 दफ़ा कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं स्पेसिफ़िकली बेकरीज़ के ऊपर। उसमें हमने 3-4 आइटम्स नोटिफाई किए हैं, जिसके अंदर ब्रेड है, बिस्किट्स हैं और मिठाई है। ये 3 आइटम्स हमने नोटिफाई किए हुए हैं और रस इन 4 आइटम्स के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी आइटम्स उसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। सर वो नान भाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे 30-35 पर, अभी तक सर उसका अमल दरामद नहीं। देखिए नान भाइयों का इस तरह है कि अमल दरामद हो रहा है। मेरे पास इस टाइम पे लास्ट पूरे 1 वीक के अंदर कोई कंप्लेन नहीं आई नान भाई की। हमें जहाँ से भी कंप्लेन आई है हमने वो तंदूर बंद कर दिया है और बंदे अरेस्ट करके जेल भेज दिए हैं। इस टाइम पे भी 60 तंदूर सील्ड हैं जिनके बंदे जेल में बैठे हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए। अगर किसी का कोई पॉइंट है जहाँ पे नहीं मिल रही हमें प्लीज़ हमें बताएं, इमीडिएटली एक्शन होगा, तंदूर बंद होगा और बंदा अरेस्ट होगा। पूरे शहर में आप हमें बता दें कौन कौन सी जगह हैं, वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। ठीक, सरियाब रोड कमरानी रोड पे आप हमें आइडेंटिफाई करा दें तो AC साहबान जाएंगे, बंद करेंगे उसको और एक्शन होगा उसके ऊपर। थैंक यू।